तो आज हम बात करेंगे कब्रिस्तान की एक रात के बारे में। ये एक ऐसी रात की कहानी है जो दोस्ती और थोड़े मजाक मस्ती से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत खौफ और मौत पर जाकर हुआ। जरा सोचिए, क्या होता है जब कुछ दोस्त सिर्फ रोमांच की तलाश में उस हद को पार कर जाते हैं जहां से शायद वापसी मुमकिन ही नहीं होती। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी में है हमारे चार दोस्त मनीषा, कार्तिक, प्रिया और नितेश। आधी रात का वक्त है और वो एक सुनसान जंगल में कुछ अलग, कुछ तूफानी करने के इरादे से घूम रहे हैं। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जंगल की खामोशी उन्हें देख रही है। तभी उनकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ती है, जिसके ठीक नीचे एक अघोरी आंखें बंद किए अपनी तपस्या में डूबा हुआ था। और इन दोस्तों का शोरगुल, उनका हंसी मजाक उस शांत माहौल में जहर घोल देता है। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अघोरी की आंखें खुलती हैं, एकदम लाल, गुस्से से भरी हुई, और वो निगाहें उन चारों पर टिक जाती हैं। वो गरजता है, तुम लोगों ने मेरी तपस्या भंग कर दी है, अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अघोरी उनके सामने एक बड़ी भयानक शर्त रखता है। कहता है कि दो दोस्तों को उसका एक काम करना होगा, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, बाकी दो यहीं उसके पास बंधक बने रहेंगे। यहीं से उनकी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होती है। काम बड़ा अजीब था और उतना ही डरावना। अघोरी उन्हें एक गुड़िया थमाता है और कहता है, इसे लो और पास के कब्रिस्तान में जाओ, वहां तुम्हें मेरे जैसा ही एक और अघोरी मिलेगा। बस उसे ये गुड़िया दिखाकर वो जहां कहे इसे दफना देना। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए नितेश और प्रिया ये काम करने का फैसला करते हैं। वो उस शापित गुड़िया को हाथ में लेकर अंधेरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ जाते हैं। पीछे छूट जाते हैं कार्तिक और मनीषा, डरे सहमे उस अघोरी के पास। चारों तरफ घना अंधेरा था, तेज हवाएं चल रही थीं, रास्ता देखना भी मुश्किल हो रहा था। और तभी नितेश को जोर से ठोकर लगती है और वो गिर पड़ता है, और उसके हाथ से वो गुड़िया छूटकर दूर जा गिरती है। जैसे ही नितेश हड़बड़ाकर गुड़िया उठाता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। गुड़िया की गर्दन पर जो किसी लड़की के बालों का गुच्छा बंधा था वो गायब था, शायद तेज हवा में कहीं उड़ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी। खैर, जैसे तैसे वो दूसरे अघोरी तक पहुंचते हैं, लेकिन वो गुड़िया को देखते ही भड़क उठता है। वो चिल्लाता है, मूर्खो, बालों के बिना ये गुड़िया किसी काम की नहीं, ये विधि अब पूरी नहीं हो सकती। अब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो खाली हाथ लौट जाएं और अपने दोस्तों कार्तिक और मनीषा की जान खतरे में डाल दें, या फिर विधि पूरी करने के लिए एक ऐसा कदम उठाएं जिसकी कीमत शायद उन्हें जिंदगी भर चुकानी पड़े। प्रिया बहुत मना करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन नितेश अघोरी से चाकू लेता है और जबरदस्ती प्रिया के बालों की एक लट काट कर गुड़िया पर बांध देता है। फिर वो उस गुड़िया को बताई हुई कब्र में दफना देते हैं और अनजाने में एक भयानक श्राप को खुद न्योता दे बैठते हैं। उस रात के कुछ दिन बीत गए। चारों दोस्त फिर से मिलते हैं, शायद ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कब्रिस्तान की वो रात अपने साथ एक ऐसा साया ले आई है जो अब हमेशा उनके साथ रहने वाला था। हुआ ये था कि प्रिया के बालों का इस्तेमाल करने से उस गुड़िया की आत्मा को प्रिया के शरीर पर कब्जा करने का एक रास्ता मिल गया था, जिसे अंग्रेजी में पोजेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसी हालत जब कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर और दिमाग पर पूरी तरह से काबू कर ले, और प्रिया के साथ अब ठीक यही हो रहा था। उस रात सब दोस्त साथ थे और मनीषा बगीचे में झूले पर बैठी थी। तभी प्रिया उसके पास आती है और उसे झुलाना शुरू कर देती है, पर धीरे धीरे झूले की रफ्तार बहुत तेज होने लगती है। जब मनीषा घबराकर पीछे मुड़कर देखती है तो प्रिया की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थीं। प्रिया झूले को इतनी तेजी से धक्का देती है कि मनीषा डर के मारे चीख पड़ती है। वो चिल्लाती है, पागल हो गई है क्या? पर प्रिया पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अब प्रिया थी ही नहीं। प्रिया एक आखिरी जोर का झटका देती है, जिससे झूले की एक तरफ की मोटी लोहे की जंजीर टूट जाती है। अब वो टूटी हुई जंजीर प्रिया के हाथ में एक हथियार की तरह थी, और वो धीरे धीरे मनीषा की तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि मनीषा कुछ समझ पाती या वहां से भाग पाती, प्रिया उसी जंजीर से उसका गला घोट देती है। कुछ ही पल में मनीषा की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। 4 दोस्तों में से अब सिर्फ 3 बचे थे।
घर के अंदर कार्तिक और नीतीश को जब अजीब आवाजें आती हैं तो वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि प्रिया पागलों की तरह दीवारों को अपने नाखूनों से खरोच रही है। वो उन पर भी हमला करती है, भारी भरकम सोफा उठाकर फेंक देती है और कार्तिक को घायल कर देती है। तभी नितेश की टी-शर्ट से उसका लॉकेट बाहर आता है और उसे देखते ही प्रिया चीखते हुए पीछे हट जाती है। बाहर मनीषा की लाश देखकर दोनों की रूह कांप जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ उन अघोरियों और उस शापित गुड़िया की वजह से हो रहा है। प्रिया पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है और अगर उसे बचाना है तो उन्हें वापस उसी कब्रिस्तान में जाना होगा। दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। उन्हें उसी कब्रिस्तान में लौटकर उस अघोरी का सामना करके किसी भी तरह उस शापित गुड़िया को जमीन से निकालकर नष्ट करना होगा। बस यही एक आखिरी रास्ता था प्रिया को बचाने का। वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं और काम बांट लेते हैं। नितेश अघोरी को अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाएगा और उसी बीच कार्तिक चुपके से उस कब्र के पास जाकर गुड़िया को खोदेगा। जैसे ही कार्तिक जमीन से गुड़िया निकालता है, अघोरी को सब पता चल जाता है। वो प्रिया को कार्तिक पर हमला करने का आदेश देता है। प्रिया, जो अब प्रिया नहीं थी, कार्तिक पर झपट पड़ती है और गुड़िया छीनने की कोशिश करती है। कार्तिक जोर से चिल्लाता है, नितेश कैच कर, और गुड़िया उसकी तरफ उछाल देता है। नितेश एक पल की भी देरी नहीं करता और उस गुड़िया को पास के एक पुराने कुएं में फेंक देता है। गुड़िया के कुएं में जाते ही प्रिया बेहोश होकर गिर पड़ती है। श्राप टूट चुका था। वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। पर सवाल ये है कि क्या एक ऐसी दोस्ती जिसने एक दोस्त की जान ले ली हो, वो कभी पहले जैसी हो सकती है? इस सवाल का जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।